भाई एक तरफ तो हमारा देव है जो कि बेकरार है, बेताब है अपनी प्यारी आरती को हासिल करने के लिए, तो दूसरी तरफ कली है जो किसी भी कीमत पर वेद और आरती का महामिलन होने नहीं दे रही है। हाय गाइस, यू आर वेलकम ऑन योर ओन चैनल सीरियल स्यापा। चैनल सब्सक्राइब कीजिए, नोटिफिकेशन बेल दबाएं और इस वीडियो को लाइक शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलें। शो के अपकमिंग एपिसोड में आप सब देखने वाले हैं कि कैसे आरती से बातचीत करने के लिए एक बार फिर से वेद पहुंचेगा बस्ती, जहां पर आरती उससे कहेगी कि मुझे आपसे ना तो कोई बात करनी है और ना ही आपसे कोई रिश्ता रखना है। वेद यहाँ पर आरती को मनाने के लिए, उसे कन्विंस करने के लिए ढेर सारे फूल लाएगा, लेकिन आरती इज बीइंग आरती, वो बिल्कुल भी पिघलेगी नहीं और वो सीधा बाहर का रास्ता वेद को दिखाते हुए नजर आएगी। इधर पता चलने वाला है कली को वेद की बहन से या उसकी बुआ से कि वेद आरती से मिलने बस्ती आया है, और ये सुनते ही कली का खून खौल उठेगा। कली से कहने वाला है यहाँ पर वेद कि मुझे तुमसे ना तो कोई प्यार है, ना दिलचस्पी और ना मैं ये शादी मानता। इधर वेद आरती को कन्विंस करने में लगा है कि वो उसे और उसके प्यार को एक्सेप्ट कर ले, उसके बाद वो दुनिया की सारी चीजों की परवाह नहीं करेगा। आरती कहती है कि आप मेरा हाथ छोड़िए, बस्ती में मेरा तमाशा और मत बनाइए, लेकिन वेद है कि वो आरती का हाथ तो क्या, उसका साथ भी छोड़ना नहीं चाहता। देव कहता, यहाँ पर वेद कहता है कि मैं तुमसे रिक्वेस्ट करता हूँ कि प्लीज मुझे अपना लो, प्लीज एक्सेप्ट मी। मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ, मैं तुम्हारे बिना नहीं रह सकता। देखो, जो भी कुछ हुआ अतीत में, वो अतीत है, वो मैं बदल नहीं सकता, लेकिन मैं तुम्हें फ्यूचर का एश्योरेंस दे सकता हूँ। और इस बात को सुनकर के तुम बिल्कुल भी बुरा फील मत करना, लेकिन तुम्हारे पापा के साथ जो हुआ वो मैं बदल नहीं सकता। तुम्हारी माँ के साथ जो हुआ वो मैं कभी ठीक नहीं कर सकता, और शायद वो भी कभी ठीक नहीं हो पाएंगी। इसीलिए तुम पुरानी चीजों के चक्कर में अपने फ्यूचर को बर्बाद मत करो। प्लीज मेरा साथ दो, मुझे अपना लो। ये सारी बातें सुनकर के आरती को बहुत गुस्सा आता है और वो वेद को धक्के मारकर वहां से जाने के लिए कहती है। यहाँ आरती और वेद की बॉन्डिंग से परेशान होकर कली पहुंचती है राजपूत मेंशन, जहां पर वो जो चंद्रमान ठाकुर है उसके बेटे के साथ में मुलाकात करती है, युवराज के साथ, भजन सिंह के साथ और साथ में राघव राजपूत के साथ वो बात करती है और उन्हें समझाने की और कन्विंस करने की कोशिश करती है कि अगर हमें आरती की तरफ से लगे हुए एलिगेशंस आप लोगों पर जो हैं उन्हें हटाना है, तो हमें आरती को एक जाल में फंसाना होगा, और वो जाल है मेरे पास। आरती यहाँ पर अपनी शादी के सर्टिफिकेट को देखती है और स्माइल, इविल स्माइल करते हुए समझाती है राघव को कि आपको अपनी पोती मानना ही पड़ेगा आरती को, जिसे मानने से साफ साफ इनकार कर देता है राघव सिंह राजपूत। कली कहती है कि आपके पास इसके अलावा कोई और बेस्ट ऑप्शन नहीं है। आप एक काम कीजिए, आरती को कॉल कीजिए और उससे कहिए कि आपने उसे अपनी पोती मान लिया है, उसे घर बुलाइए और प्यार प्यार से सारे जो इल्जाम आप लोगों के ऊपर लगे हैं उन्हें हटा लीजिए, और उसके बाद जब सारे इल्जाम साफ हो जाएंगे तब अगला वार करने वाली हूं मैं, वो भी इस डॉक्यूमेंट, इस सर्टिफिकेट के जरिए। अब भजन सिंह और युवराज का प्रेशर आता देखकर राघव सिंह राजपूत फाइनली आरती को कॉल करके कहता है कि बेटा तुम घर आ जाओ, तुम्हारे दादू बुला रहे हैं। आरती को यकीन नहीं होता कि ये जो कुछ हो रहा है इतना फास्ट और इतना स्मूथ कैसे। आरती कहती है तो फाइनली आपने मुझे अपनी पोती मान ही लिया। यहाँ पर राघव कहता है कि मानना ही था, मैं तुम्हारी जिद के आगे झुक गया हूँ, और आफ्टर ऑल तो मेरी बहू की और मेरे बेटे की निशानी जो हो, एक बार फिर से तुम्हारा, तुम्हारी माँ का इस घर में वैसे ही स्वागत होगा जैसे कि पहले हुआ था। आरती ये सुनकर थोड़ी खुश हो जाती है और वो सीधा दौड़ती है पंकज के पास ये चीजें शेयर करने की, जहां पर पंकज उससे अलर्ट करता है। वो कहता है कि सोचो, जो लोग कभी सीधा नहीं चलते थे आज वो एकदम सीधा चल रहे हैं, जो लोग कभी शहद नहीं चाटते थे आज उनके मुंह से कुछ शहद गिर रहा है। आई एम टेलिंग यू, ये जरूर कोई बहुत बड़ी साजिश रच रहे हैं तुम्हारे खिलाफ, जिसमें तुम खुद फंसती जा रही हो। तुम्हारी माँ का हाल देखा ना, उन्होंने क्या किया, उसे जिंदा लाश बना दिया। वो तुम्हारे साथ भी ऐसा ही करेंगे, तुम्हें भी जिंदा लाश बना देंगे। आई एम वार्निंग यू, तुम राजपूत फैमिली से और इस पूरे गेम से दूर रहो। वेल अब अपनी ड्यूटी तो सब निभा चुके हैं, लेकिन आरती क्या फैसला करती है, क्या वो राघव के जाल में फंसेगी या फिर उन्हें खुद किसी चाल में फंसाएगी, देखना होगा, काफी दिलचस्प। फिलहाल तो चैनल सब्सक्राइब करें, नोटिफिकेशन बेल दबाएं और ऐसी अमेजिंग अपडेट्स के लिए देखते रहिए सीरियल स्यापा।